ये बहुत बड़ी बात कही है एम्बेसडर वोरा आपने, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों को देखते आए हैं, उसमें खुद योगदान दिया है। एक दो देशों के बीच जिस तरह का एक विवाद चल रहा है, अब तो जंग चल रही है, उसे लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया। एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं सीधे कह रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब अगर आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नसरल्ला कौन है, क्यों हम ये जंग हो रही है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता, लेकिन लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि एक भेड़चाल चल रही है। लोगों ने कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। आई स्टैंड विद ईरान हैशटैग चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बेसडर वोरा काफी एक्सपीरियंस एम्बेसडर हैं और हमको इनकी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा साहब के नसरल्ला साहब को हम नहीं जानते, ये हमारा शिया समुदाय है ना सुचारिता जी, ये ईरान के साथ में ये कोई ऐसा दिन कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता है जो इनका एक समूह है। और बहुत ठोस समूह है और बहुत अकीदत से उनको मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। आपने अगर ये कहा कि ये नहीं जानते, ये भेड़ चाल ना चले, तो क्या आप ये भी कहने को तैयार हैं कि जो लोग इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं वो नेतन्याहू जैसे शैतान को जानते हैं, जो उसने बर्बरियत दिखाई है पिछले 11 महीनों में सुचारिता जी, वो उस बर्बरियत के आगे पीछे वाला हिस्सा जानते हैं। वो जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, वो जानते हैं उनको फिर से ले। मैं रहमान साहब आपको रोक रही हूँ, जरा ऑडियो आपका ठीक करा लेती हूँ, क्योंकि दीपक वोरा एम्बेसडर को भी आवाज आ रही चाहिए आपकी, तो वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। थोड़ा ऑडियो इनका ठीक करा लेते हैं। मैं स्टूडियो में एक बार वापस इधर आ रही हूँ। मैं एक बार सवाल ये है कि यूपी में क्या हो रहा है। कल जुम्मे की नमाज है आचार्य जी, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कर्नल सिंह जिस पर हम लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं। हमें लगता है ये इंटरनेशनल मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। नहीं, ये अब मामला हमारे घर तक घुस गया है कर्नल सिंह, क्योंकि यहाँ पर कल जुम्मे की नमाज है, कल नवरात्र भी है। एक माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं विवाद यहाँ भारत में ना खड़ा हो जाए, और ये होना नहीं चाहिए कर्नल सिंह, क्योंकि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हर कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन रहा है। लोगों को लगता है ईरान के साथ जो खड़ा है वो सही है, कुछ को लगता है इजराइल के साथ जो खड़ा है वो सही है। जय हिंद, नमस्कार। आपको भारत में एक सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है कि आपके पास हक है कि आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बट साथ ही साथ आपके पास एक कर्तव्य का भी एक क्लॉज होता है कि आप अपने देश से खिलाफ नहीं सोचते हैं, आप अपने देश के लिए सोचते हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं डालिए। चलिए नसरुल्ला का मेरे कंट्री से क्या कनेक्शन है? क्या वो मेरे हिंदूज से कनेक्टेड है? क्या वो मेरे मुसलमान भाइयों से कनेक्टेड है? उसने कहीं कोई ऐसा इंसानियत का काम किया है पूरी दुनिया में कि यस एज अ इंडिया मेरी चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जात जो हैं वो उसके लिए प्रे करें, उसके लिए हाथ जोड़कर उसके लिए थैंक यू करें, उसको एक मार्टियर की तरह देखें कि यस उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जनाब देखिए, बड़ी सीधी बात है, 7 अक्टूबर पिछले साल का याद अगर आप करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ लोग जो लीड कर रहे थे उनके लीडर्स के लीडर कौन थे। और अगर फिर भी मैं आपको अलाउ करूंगा एज इंडिया कि आपको उसके लिए अगर कोई फीलिंग है तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ये फीलिंग क्यों है। क्या उसने मेरे देश में कुछ अच्छा किया है, दुनिया में कुछ अच्छा किया है? नसरल्ला तो अब पीछे रह गया। अब तो बात ये हो गई कि ईरान ने हमला किया तो ईरान के हमले का समर्थन हो रहा है, जश्न हो रहा है कि ईरान ने सही किया है। अब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इजराइल ने जब इससे पहले जब इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसने पलटवार किया था, तो बहुत से लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब पलटवार ईरान कर रहा है तो वही लोग कह रहे हैं कि सही किया ईरान ने, पलटवार तो करना चाहिए था। तो क्या ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है कर्नल सिंह? देखिए, जब आप पलटवार की बात करते हैं तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अगर ईरान ने हमास, हूती, हिजबुल्लाह तीनों को प्रॉक्सी वॉर में पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर रखा है, इजराइल तो एक बार अलग बात है क्योंकि इसका नुकसान पूरी दुनिया में हो रहा है। हूतीज जब हाईजैक करते हैं, पायरेसी करते हैं, वो पूरी दुनिया के ऑयल इंडस्ट्री को हिला देते हैं। सो मैं कहता हूं कि अगर किसी भी तरह से आपको अगर सेलिब्रेट करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से वेपन सप्लाई, अटैक और जो कत्ले आम टेररिज्म का ईरान से स्पॉन्सर्ड है। देखिए, मेरे कंट्री के उसके साथ अच्छे रिलेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए कि अगर ये सारी टेररिज्म काबिले तारीफ है तो मैं मानता हूं कि शायद मेरे जैसे लोग गलत हैं कि ईरान गलत कर रहा है।
अच्छा काम कर रहा है। मैं एक बार स्टूडियो में आऊं उससे पहले लारी जी आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि आपके शहर में हो रहा है जिसको लेकर ये पूरी खबरें आ रही है कि कल जुम्मे की नमाज है, तो लखनऊ में खासकर जो सिक्योरिटी है, संवेदनशील इलाके हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां मंदिर मस्जिद साथ में है। ये डर क्यों होना चाहिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर एक हाई अलर्ट है भाई कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। ये विवाद की स्थिति आई ही क्यों है लारी साहब? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों होना चाहिए विवाद? मैडम, पहले तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा था कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं उस पर आंसू बहाऊं। मर गया, वो उसकी मौत लिखी थी, मर गया। उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे देश का है नहीं। मेरे देश के नागरिक को अगर चींटी भी काटेगी तो मुझे तकलीफ होगी। तो वो बात मैं आज भी उस पर अड़ेग हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आप धरना प्रदर्शन और जुमे की बात कर रही है, ये सिर्फ एक जगह होगा जिसका नाम है बड़ा इमाम बाड़ा, और कहीं नहीं होगा। योगी जी आराम से घंटा बजाएं, बैठ कर चादर तान के सोएं और कोई कहीं ना रखे, सिर्फ बड़े इमाम बाड़े पे पुलिस लगा दे, बाकी कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ हाय हाय करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। हम इनको भी जानते हैं। तीसरी बात ये है मैडम कि सबसे बड़ी बात है कि ईरान के साथ हम लोग के जो रिलेशन है, आज तक आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, शायद आपको भी ना मालूम हो कि भारतीय नौसेना का युद्धपोतों ने ईरान बंदरगाह पे डेरा डाल दिया है। जल्दी ईरान और भारत युद्ध अभ्यास करेगा। मतलब हम किस रिलेशन पे जा रहे हैं, और यहाँ पे जाहिल लोग। लारी साहब, मैं आपको नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। एक मिनट सर, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, प्लीज बहस नहीं करनी है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। चलिए, नहीं है, मान लिया आपकी बात नहीं है, सही बात बताओ। लेकिन हमें जो भी पेट्रोल मिला, अरबों डॉलर के पेट्रोल मिले, रिबेट पे मिले और उधारी पे मिले, कई साल मिले। क्या हमारे रिलेशन खत्म हो गए? हमारे रिलेशन, ये कोई कह ही नहीं रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ पेट्रोल को लेकर। लारी साहब, मैं यही कह रही हूँ कि रिश्ते कोई खत्म नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्ते खत्म कर देंगे ईरान और इजराइल के चक्कर में। ये भारत में ऐसा लग रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर ईरान ने वहां पर हमला किया है तो यहाँ क्यों जश्न मनाए? यहाँ पर ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे कि पता नहीं हमने कोई जंग जीत लिया, ईरान ने वहां इजराइल पर हमला कर दिया। ये मुझे समझ नहीं आया। आप भी जश्न मना रहे थे क्या लारी साहब? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि नहीं। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जब इजराइल फिलिस्तीनों को मारता है तो बड़ी गंदी गंदी बातें लिखते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, इजराइल वाले लोग गाय खाते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, खतना भी करवाते हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ जाहिल उसको अपना बाप बनाए बैठे हैं कि वो जैसे ऐसे खुश होते हैं जैसे वो उनका बाप है? इसलिए खुश होते हैं कि वो मुसलमानों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन में। अच्छा, क्या बाप और बेटे पे बहुत जल्दी आ जाते हैं इंट्रूडर्स? आप ये बाप और बेटे वाली भाषा में बहुत जल्दी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं एक चीज पूछ रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आपने कहा नहीं, आना नहीं चाहिए ना सर, एक ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी तो कोई मर्यादा होती है। हम इस तरह से बात करने लग जाए तो हर किसी को मैं छूट दे दूं कि बाप दादा पर आ जाओ और फिर बोलने लगो ऐसे। सीधी बात यह है लारी साहब, देखिए सीधी बात यह है, लारी जी को ऑडियो दीजिए। सीधी बात यह है कि यहाँ पर एक जश्न मन रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। कोई लिख रहा है आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद ईरान। लोग नेतन्याहू की फोटोज लगा रहे हैं हीरो टाइप और लिख रहे हैं कि ये हीरो है, ये हीरो है। कोई खमनेई की लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही किया, रौंद दिया इजराइल को। अब मेरी बात ये है, मैं यहाँ पर स्टूडियो में आती हूँ।